हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि यहाँ पे 3 स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और तीनों स्फेरिकल शेल के बीच में एक कुछ चार्ज रखे गए हैं। ठीक है, पहला ये आपका शेल है, मान लेते हैं इस शेल को ए शेल है। ठीक है, इसके बीच में कोई चार्ज रखा गया है। सभी का रेडियस क्या है? हर एक का रेडियस क्या है? आर है ना। और ये आपके पास दूसरा शेल है, मान लेते हैं ये ग्रीन से है। ठीक है, इसके बीच में भी चार्ज रखा है, इसका भी रेडियस क्या है? आर है। और एक और है, रेड शेल है ना। ठीक है, तो इसका भी रेडियस क्या है? आर है। और सभी के बीच में चार्जेस रखे गए हैं ना। स्फेरिकल शेल ए बी सी आर गिवन। और चार्जेस कितना दिया जाता है इनको? इनको दे दिया गया है ए पहले वाले, इसको अगर हम बोलेंगे ये क्या है आपका? ये है आपका ए शेल, ये है आपका बी शेल और ये है आपका सी शेल। और इस पे कितना चार्ज दिया गया है? यानी इस शेल पे कितना चार्ज दिया गया है? इस शेल पे चार्ज दिया गया है आपको +6Q। इस पे चार्ज दिया गया आपको -4Q। इस पे चार्ज दिया गया है 14Q चार्ज दिया गया है। ओके, चलिए द इनर मेटल बॉल, और जो इनके बीच में रखा गया है इन पे चार्ज दिया गया है -2Q। इस पे दिया गया है +8Q और इस पे दिया गया है -10Q चार्ज दिया गया है। आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए कहां पर? किसी भी डिस्टेंस 3r डिस्टेंस पे। कहां पे? 3r डिस्टेंस। कहां से? इसके सेंटर से। इसके सेंटर से मुझे निकालना है। हम लोगों को कहां से निकालना है? इसके सेंटर से निकालना है। कितने? 3r डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालेंगे कन्फिग्रेशन, है ना, अगर निकालेंगे शेल ए के वजह से तो एक तो शेल की वजह से होगा। शेल के आउटसाइड जो होता है, अगर आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला है उसका शेल के वजह से। शेल के वजह से होगा आपका, शेल के वजह से KQ/r²। और अगर कोई भी अगर स्फेरिकल बॉल भी है, अगर स्फेयर है, तो उसके वजह से भी होता है KQ/r²। तो यहाँ पे सिंपल, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब अगर वो अंदर रहता है शेल के, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों के तीनों केसेस में क्या है? बाहर है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि तीनों का तीनों शेल का रेडियस क्या है? आर है। और सभी पे क्या है? सभी बॉल का ईच शेल इज हैविंग ए कॉन्सेंट्रिक मेटल बॉल ऑफ रेडियस क्या है? r/10। तो ये मेटल बॉल है जिसका की रेडियस क्या है? क्या है आपका? 10 है। सभी के अंदर r/10 का रेडियस, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो चार्ज है उससे मतलब है। ठीक है, हाँ, अब डिस्टेंस दिया हुआ है वो ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो एक तो क्या निकलेगा शेल की वजह से, तो शेल पे चार्ज है क्या है? 6Q है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे K×6, है ना, 6Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या आपका? 3r²। ठीक है, प्लस एक क्या है? ये -Q है। तो K×-2Q बाई ये 3r²। तो के और ये आपका 3r² दोनों कॉमन आएगा। K/9r², पहले से 6Q और -2Q। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 4KQ/9r²। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पे ये सिंबल आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसके ए के वजह से हम लोग निकाल रहे हैं। किसके वजह से निकाल रहे हैं? ए के वजह से निकाल रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग निकालेंगे बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या आ जाएगा? के, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 8Q डिवाइडेड बाय, है ना, 3r। इसमें डिस्टेंस सभी का वही रहेगा। और के इंटू, सॉरी ये डिस्टेंस ये आपका है -4Q चार्ज है। इस पर चार्ज है आपका -4Q। कितना चार्ज है? -4Q। ओके, और डिवाइडेड बाय 3r²। और ये क्या है आपका फिर? 8Q डिवाइडेड बाय आपका फिर से 3r²। अब ये वैल्यू हो जाएगा आपका, सेम चीज वही काम करेंगे। K/9r² कॉमन लेंगे, -4Q +8Q। तो वैल्यू कितना आ जा रहा है? 4KQ/9r²। चलिए दोनों EA और EB की वजह से तो सेम आया, EC का भी देख लेते हैं। K, और ये आ जाएगा 14 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 3r²। ये किसके वजह से? शेल के वजह से, 3r²। और ये किसके वजह से? माइनस की वजह से लेंगे। माइनस अंदर में जो पॉइंट है उसके वजह से भी क्या होता है? वही फॉर्मूला है, -10Q डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3r²। ये भी यहाँ पे भी 3r² है। ठीक है, तो K/9r²। और ये आ जाएगा 14Q -10 माइनस आपका हो जाएगा 10Q
और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4k⁴ तो क्या आप पता चल रहा है, ये सभी के सभी वैल्यू, ये सभी के सभी वैल्यू, ये सभी के सभी वैल्यू क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका सभी जगह पर, सभी उस पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। तो क्या कंपैरिजन क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन क्या होगा तुम्हारा, है ना, होगा कि all electric field due to all are same, all electric fields are same, all electric fields are सेम, सभी सेम है, सभी एक जैसा है। ए भी उस पॉइंट पे क्या है, उतना ही लगा रहा है 4k⁴/9r², और सभी के सभी उतना लगा रहे हैं। ठीक है, एक चीज बस ध्यान रखना है, चाहे बाहर अगर ले रहे हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही आपका एक्सप्रेशन होगा। ओके, यही एक्सप्रेशन होगा। और अगर आपका शेल स्फेयर है या शेल है बाहर ले रहे हैं तो सब वही उसी की वजह से होगा। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।